ये देखो नाइट की ड्यूटी ऐसे होती है। चारों तरफ तार है, ये तारबंदी है। और ये देखो जहाँ जहाँ मैं लाइट मारता हूँ पूरा जंगल इलाका है। यहाँ से चीता आता है इस तारबंदी में, क्रॉस करके कुत्तों को ले जाता है, आदमी को भी ले जा सकता है। यहाँ 2-3 बच्चे खाए हैं बकरी चलाने वाले, भेड़ चलाने वाले। कल वीडियो डालूँगा मैं, भेड़ वाला वीडियो डालूँगा। तो आप सोच रहे होंगे, देखो ये जहाँ भी हम डाल रहे हैं ये पोस्ट हैं इस तरीके से। ये देखो आपके ऊपर डालते पेड़ भी आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप देखो चारों तरफ तारबंदी के संतरी को कई किलोमीटर तक ये जंगल है, पहाड़ों पे लोग रहते हैं। और इस तरीके से हम लोग देख लो, यहाँ संतरी पोस्ट है, सब ड्यूटी करते हैं। दिख रहा हो आपको, खतरनाक इलाका जंगल है पूरा। राइफल लेके उसमें LMG में है 300 गोलियां राउंड। और ये इधर है हमारे पास जो राइफल है इसमें है, ये देखो पेड़ है, पूरा जंगल है। जंगल के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। पहाड़ है, कहीं कहीं कोई मकान दिखता है टिमटिमाता हुआ, ठीक है ना। सोचो कि BSF की ड्यूटी ऐसे होती है रात रात पूरे बॉर्डर में। ये पाकिस्तान बॉर्डर है, आगे नदी निकली है, पूरा पाकिस्तान का इलाका है। आगे बीच में से नदी निकली है, झेलम नदी निकली है, पाकिस्तान का इलाका है। इधर से तारबंदी आगे चल के टाइगर वगैरह आते हैं, सियाल आते हैं, लकड़बग्घे आते हैं। और ये हमारा कैंप की सुरक्षा और ड्यूटियाँ हमने करनी है। पोस्टें बनी हैं, पहाड़ है पूरा, कुछ नहीं दिखता। इस तरीके से हम लोग जो है ना ड्यूटी करते हैं बहुत चौकन्नेपन से। अभी लाइट नहीं है, देख लो अंधेरा हो गया। लाइट ओनली सिविल को दे रखी है, कश्मीरी लोगों को लाइट दे रखी है, बाकी पूरा अंधकार है। और अब अंधकार में 58 साल निकाल लिए अंधकार में। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, शिलोंग, बंगाल, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, किशनगंज, मालदा और कल्याणी, कृष्णानगर, सीमानगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लास्ट में 58 साल निकालने के बाद अब कुछ दिन बाद के लिए जयपुर चले जाएंगे। 8-10 दिन के अंदर चले जाएंगे। अभी वहाँ से आ गए हैं, अभी कैंप में ड्यूटी करते। देखो ये पेड़ है, अखरोट के पेड़ हैं, पेड़ हैं अखरोट के। और बारिश खूब दबा के चल रही है, पूरे इलाके में दबा के बर्फ़ और बारिश है, कुछ नहीं दिखता। यहाँ तार लगे हुए हैं, लाइट रहती नहीं है, कभी आ जाती है लाइट। देखो मकान आपको दिख रहा होगा, ये मकान थोड़ा थोड़ा ढंग से दिख रहा होगा। ये मकान है, ये मकान दिख रहा है ना, यही है। ये मकान 2-4 दिख रहे हैं ना, जो थोड़ी थोड़ी दिखते होंगे आपको, यही मकान है। ये मकान है, आपको दिख रहे हो। ये पोस्टें हैं यहाँ पे संतरी ड्यूटी कर रहे हैं, ये चारों तरफ। इधर देखो ये कैंप है, ये हमारी पोस्ट है नज़दीक जिससे हम ड्यूटी करते हैं। ये टीना का बना हुआ है, ये हालत है, क्या करोगे यार। चारों तरफ अंधकार है और भारत के मंत्री और ऑफिसर ने इससे ज़्यादा अंधकार कर दिया। हम तो अंधकार में ड्यूटी कर ही लेते हैं, फौजी, सब फौजी, मैं अकेला नहीं हूँ। और मैं ये ड्यूटी जो तुम्हें दिखा रहा हूँ,
ये जो सब बता रहा हूँ ये सब मैं लाइक के लिए नहीं करता कि मुझे यूट्यूब से पैसे मिले, मैं नंगा पोंगा दिखाऊं, शरीर दिखाऊं, शरीर की नुमाइश करूं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जो ये अंधेरे में बीएसएफ बॉर्डर का जवान, बीएसएफ आर्मी, सीआरपी, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो ड्यूटी कर रही हैं, आईटीबीपी वगैरह, इनके बारे में सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि देखो सारी दुनिया सो रही है और मंत्री भारत के, जो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे कोई स्टेट का भी मुख्यमंत्री क्यों ना हो, और चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वो ऑफिसर रैंक किसी भी जगह उसको पद मिला हो, उसने पूरे भारत में अंधकार कर रखा है। ऐसे उसमें कोई 100 में से ऐसी लाइट मारने वाला एक बंदा मिलेगा, कोई 100 में से एक लाइट मारने वाला, चाहे उसको तुम केजरीवाल बोल दो, चाहे उसको तुम ममता बनर्जी बोल दो, चाहे उसको तुम योगी बोल दो, चाहे मोदी बोल दो, चाहे अमित शाह, 100 में से कोई एक आदमी इस टाइप का काम करता है, यानी देश को प्रकाश दे रहा है। कोई ना कोई एक मंत्री है ऐसा नहीं अंधकार है, लेकिन सारे मंत्री अंधकार कर चुके। इतना लूट खसोट करी जनता के पैसे से, गरीब जनता को बेहाल कर डाला। कुछ उनके पास है नहीं काम धंधा, कोई नौकरी रोजगार कुछ नहीं। जनसंख्या तो जो वृद्धि हो रही वो तो हो ही रही, लेकिन 2014 के बाद कोई भर्तियां नहीं निकली आर्मी की, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी। 18 घंटा ड्यूटी है फौजी जवान की रात को। कितने घंटा? 18 घंटे। कितना लंबा टाइम होता है साला 18 घंटा। रात को 6 घंटा और दिन को कितने घंटा? दिन को 12 घंटा। सवेरे 6 बजे जाएंगे, रात के 6 बजे 7 बजे आते हैं। रोडों पर खड़े रहते हैं, बारिश में, तूफान में, आंधी में, कहीं भी खड़े रहेंगे बेचारे। और इसकी बिल्डिंग की हम सुरक्षा करते हैं, इसमें फौजी जवान सोते हैं और ये हमारी पोस्ट है। तो इस तरीके से हम लोग भारत देश की रक्षाओं में दिन में आरोपी में और रात को इस घुप अंधेरे में चारों तरफ सांप, बिच्छू, नांग और चीता और उग्रवादी मिलिटेंसी, क्योंकि हम टार्च मारेंगे वो सब जानते हैं कि टार्च यहाँ से आ रही वहीं फायर कर देते हैं। बट मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु से नहीं डरते। बता रहा हूँ मैं कि इस घुप अंधकार में पूरी 58 साल सर्विस करी है। 58 18 साल में भर्ती हुए थे और 58 की उम्र तक मैंने सर्विस करी और कर ही रहा हूँ अभी। अब जयपुर जाके जैसे भी होगा, निकलेंगे, आउट निकलेंगे या जिंदा रहेंगे या शहीद होंगे, वो तो ऊपर वाले को पता है। और हमारे कर्मों, जैसे हमने कर्म करे होंगे उस हिसाब से मृत्यु, जन्म निश्चित होती है। जन्म, मृत्यु, विवाह, अच्छा बुरा कर्म से कौन सा जीव, जानवर, मनुष्य बनना है। पर भारत के राजनेताओं ने, भारत के मंत्रियों ने, भारत के अफसरों ने, भारत के जिसको जहाँ पद मिला है, ये भी नहीं कहता हूँ कि बीएसएफ के अफसर ईमानदार हैं। 100 में से कोई एक अफसर ईमानदार होगा। आर्मी के अफसर ईमानदार है, ये भी झूठ है। 100 में से एक अफसर ईमानदार होगा। पुलिस के अफसर में से लाख में कोई एक पुलिस वाला ईमानदार होगा। तो इन लोगों ने अंधकार मचा रखा है। इतने अरबों खरबों रुपए इन लोगों के पास है कि इतने कोठी कार, बंगला, मकान बना के वो देश विदेश में पैसा जमा कर रखा है। और भारत के लोग कंगाली में जीएसटी और इनकम टैक्स और वो भी दे रहे हैं। बिजली बिल 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, और पानी का बिल दे रहे हैं, रोडों का टैक्स दे रहे हैं। पहले गाड़ी खरीदो तब टैक्स देते हैं, रोड टैक्स तब लग जाता है। फिर जब गाड़ी रोड पर लेके निकलते हैं तब फिर टोल टैक्स लगता है। यानी इतनी लुटंग है, इतनी लुटंग है, इतने अमर्यादित मंत्री हैं भारत के, इतने मर्यादाहीन, जिनको हम कितनी गालियां दें कि उनको गाली देने से हमारी जिह्वा खराब हो जाएगी। हमारी जीभ भी बोलेगी मत इनको गाली दो। ये तो, इनको तो कितना नीच शब्द हमारे पास है नहीं। इन लोगों ने देश को अंधकार कर रखा। इतने लड़के पढ़ लिख करके निकल रहे हैं, किसी एक को जॉब नहीं है, ना अनपढ़ को है ना पढ़े लिखो को। और जो मंत्री, मिनिस्टर और अफसर हैं, सब लूट खसोट में जनता को मीडिया खरीद के, न्यूज़ खरीद के, सब। कांग्रेस हो तो वो भी अच्छी नहीं है, बीजेपी है वो भी अच्छी नहीं है, कोई भी पार्टी, तृणमूल से लेकर समाजवादी, आज की डेट में आम आदमी पार्टी
के भी कच्चे चिट्ठे खुल रहे, जो कि अरविंद केजरीवाल को दुनिया बोलती थी ईमानदार है। मैं कह रहा हूँ भले साबुत नहीं मिले, पर कुछ ना कुछ तो गलती कहीं होगी। कुछ भी किया उसने, चाहे दारू शराब घोटाला कुछ भी किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल कुछ ना किया हो, कुछ तो किया होगा। तो मुझे ऐसे लगता है संसार पूरा 90% ज़मीन में धंस गया, पापमय हो गया। इसमें धर्म नाम की कोई एक किरण है, कोई 100 में से ऐसा ही है जो जैसे लाइट जला देता है। देखो ये मैं लाइट जला रहा हूँ ना, 100 में से कोई एक आदमी ऐसी लाइट जला के प्रकाश दिखाता जनता को, और जनता उसी तरफ भागने लग जाती है। कभी कोई बोलता है मोदी अच्छा है तो लोग भागते हैं मोदी की तरफ, कोई बोलता है योगी अच्छा है तो योगी की तरफ भागते हैं, कोई बोलता है आम आदमी पार्टी अच्छी उस तरफ, कोई बोलता फलाना संत आसाराम अच्छा है तो वहाँ भागते हैं, फिर मालूम चलता है वो तो बलात्कारी है। कोई बोलता है बाबा रामपाल अच्छा है तो वहाँ भागते हैं, फिर बोलता है ये तो दूध में नहाता था, दूध में उसकी खीर बनती थी और लड़कियों से बलात्कार करके सीसी कैमरे लगे थे। कोई राम रहीम गुरमीत राम रहीम के पास भागता है, मालूम चलता है ये भी बलात्कार करता था। अभी जनता को ये पता नहीं लग रहा है, भारत देश के लोगों को, जहाँ तो जाए कहाँ, जहाँ तो जाए कहाँ, किसके पास जाए। कोई बागेश्वर धाम जा रहा है, वो भी पखंडबाजी कर रहा है उसने, हिंदू कभी मुस्लिम, और जनता के लिए क्या कर रहा है, लोगों को लूट लूट के। कोई अच्छा हमें समझ ही में नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को नहीं, पूरे भारत के लोग ब्लाइंड हो चुके हैं, अंधे, और अंधकार इन लोगों ने मचा रखा है, उजिले की किरण कहीं है नहीं। कोई प्रवचन दे रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ज्योतिष वाले डेली बता रहे फलानी कर्क राशि अच्छी आएगी, उसका समय अच्छा आएगा, उनका समय अच्छा आ ही नहीं रहा है। अरे भाई तुम काम नहीं करोगे, ड्यूटी नहीं करोगे, कोई वर्क नहीं करोगे, कोई मेहनत नहीं करोगे, कहीं भागदौड़ नहीं करोगे, तो ये जो पंडित पुरानी है जो लूट खसोट में लगे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान का मौलवी हो, चाहे हिंदू का पंडित जी हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी ज्योतिषी कलाकार, सब रोटी कपड़ा मकान बना के अमिताभ बच्चन ने देखो एक आदमी को रोटी नहीं बांट रहा है। शाहरुख खान 300 करोड़ की कोठी में, अदानी अंबानी अरबों खरबों की कोठियों में रह के पैसा जनता का लूट लूट के, टैक्स बढ़ा बढ़ा के, इतना 10,000 रुपये का तो जूता हो गया भाई। बताओ जूता की कीमत 10,000 रुपया, नॉर्मल जूता बताओ, मतलब रेड चिप की कीमत 5-6 हज़ार 8 हज़ार से शुरू होती है। इतना बुरी हालत कर दी इस देश की कि ये देश है ना पूरा धर्म को खो करके, और विदेश के लोग फुल साड़ी पहन रहे, अमेरिका इंग्लैंड की लड़कियां, और आइस्कॉन टेम्पल पर हरे कृष्णा गा रही, और भारत की लड़कियां नंगा पुंगा चड्डी पहन करके डांस कर रही, पौन दिखा रही, बॉडी दिखा रही, अपना गुप्तांग दिखा रही, जिस गुप्तांग से, जिस माँ के जननांग से पुत्र का जन्म हुआ, वो पुत्र बड़ा होकर के अब माँ का जननांग देखना चाहता है, उन्हीं औरतों का जननांग देखना चाहता है, उन्हीं औरतों का, दूसरे की औरत का देखो चाहे अपने घर में देखो, है तो एक ही, उसी से पैदा हुए, और जिस माँ का स्तन पिया उस माँ के स्तन को देख करके बड़ा लाइक मार रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म विहीन पृथ्वी हो गई है या कलयुग साक्षात पूरा का पूरा उड़ल करके आ रहा है। एक आदमी के पास अरबों खरबों रुपया, और वो कुछ भी करता है, वो बलात्कार करता है, हत्या करता है, मर्डर करता है। जैसे कि आपने सुना होगा पहलवानों का वो 1 साल तक चला धरना प्रदर्शन, ब्रज भूषण जी, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, कांग्रेस पार्टी में भी जिसने अपनी बीवी को उसमें मार दिया था, भट्टी में डाल दिया था, आग की भट्टी में, तंदूरी कांड, ये सारे मतलब चाहे समाजवादी हो चाहे वो लालू हो, सबके सब नंगे पुंगे और भाग रहे हैं। जिस तरफ मोदी की ईडी सीडीआई सीबीआई ईडी फीडी जाती है, वो सब बीजेपी में भाग भाग के आ रहे। अब बीजेपी भी गंदी हो गई है, गंदे गंदे लोगों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में बुला रही, और अंध भक्तों को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी अच्छी है कि जो है ना कांग्रेस अच्छी है, कि तृणमूल अच्छी है, कि कॉमरेड पार्टी अच्छी है, कि सीताराम येचुरी अच्छा है। अभी लोग पगला गए हैं, भारत के लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है, और 24 घंटे लगे रहते हैं लोग रियल वीडियो में, लाखों लोगों को लाइक करने में, और ख़ुद की ज़िंदगी नरक बन गई। जो लाइक करने वाले हैं वो लाइक करे जा रहे हैं, और जिनको लाइक मिल रहा है वो करोड़पति बन रहे हैं, मज़े आ गए उनकी ज़िंदगी में। और जो लाइक कर रहा है वो साला भूत बन गया है, गरीब भिखारी बन करके लाइक किए जा रहा है। परेशानी में रह करके भी वो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, दौड़ कूद स्वास्थ्य
स्वास्थ्य वास्थ्य का ध्यान उसको नहीं है, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं है, अपने बीवी बच्चों का ध्यान नहीं है, अपनी कैरियर का ध्यान नहीं है, अपने जीवन में मरना है तो कौन सी योनि में जाओगे, क्या कर्म करोगे। तो अच्छे कर्म छोड़ करके वो लाइक में और रियल वीडियो में पागल रहता है। कोई झूठा झूठा पखंडबाजी फैला रहा है। संत महात्मा जहाँ देखो, मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर, मोहल्ले मोहल्ले में संत, हर ट्रेन बसों में उपदेश देने वाले और लोगों को लूटने वाले। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म है कहाँ, अधर्म कहाँ है, कौन सच्चा कौन झूठा। ये तो भगवान कृष्ण या वल्लाह अकबर जो भी जिसके धर्म को मानने वाले हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धू, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म, वो जाने कि भैया भगवान कौन सच्चा कौन झूठा। पर मैं दो चीज़ को ज़रूर जानता हूँ, भारत का बॉर्डर में खड़ा हुआ जवान, मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, मुझे लाइक छोड़ दो, और भी कोई जवान है, एक गुड़िया करके, एक मणका करके माला बनती है। तो भारत के बॉर्डर में अंधेरे, घुप अंधेरे में रहने वाले जवान और मजदूर करने वाले, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रोड, सागर, समुद्र, इंजीनियर, पुल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बनाए हैं भारत देश के, वो मजदूर, और ये किसान जो रोटी के लिए बीज बोता है, मेहनत करता है, गेहूँ, अनाज, चावल, हर चीज़, दालें, फल फूल करता है, उस किसान को, उस फौजी जवान को और उस मजदूर को धन्य है जो इतने नीच, अधर्म, पापी मंत्री, भारत के नीच, कुटिल, अज्ञानी, जिनको सर्प, कुत्ता, गधा, सांप, जानवर योनियों में जाना है सारों ने, कोई पता नहीं साले किस नीच योनि में जाएंगे, लेकिन इनको क्षणक सुख है। छोटी सी गाड़ी, बंगला, मकान और लुगाई लड़कियां, हत्या, मीट, मर्डर, चोरी, डकैती, इससे इनका पेट ही नहीं भर रहा है। कितना बड़ा पेट हो गया कि इनने पूरे देश का विनाश कर डाला, और इनके मन से अभी भी कुर्सी छोड़ने की मन नहीं। जब तुमसे कुर्सी नहीं संभल रही तो मर थोड़ी गए हो कि कुर्सी से चिपके हो, मर निकलो ना मर के। अरे एक आदमी मर जाता है तो चार आदमी उठा के उसको फेंक देते हैं या घर वाले ही निकाल देते हैं। इन हरामजादों को देखो, कुर्सी नहीं छोड़ रही है, कुछ कर भी नहीं रहे, जनता के लिए कुर्सी भी नहीं छोड़ रहे, इतना टैक्स पे टैक्स लाद रहे। एक एक मंत्री अफसरों को 4-4, 5-5 पेंशन है। एक फौजी जवान बॉर्डर पर रहता है, उसको एक पेंशन नहीं है। हरामजादों को कोई कुछ नहीं कहता, ना साले को कोई। सब लोग इनको लाइक कर रहे, सब लोग इनको वोट दे रहे हरामजादों को, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे समाजवादी, कोई आदमी ऐसा पैदा ही नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी में आए, वो उसी के लिए मर रही थी, हाथी घोड़ा बना रही थी मायावती। कहीं जो है ना दूसरों को, अपनी जात वालों के लिए ये जात पात भी न कर दी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बाद ये ब्राह्मण, ठाकुर, चूड़ा, चमार, भंगी, ये जातियां पैदा कर दी। अपनी अपनी जात में लोग वोट दे रहे, और जिसको वोट दे रहे वो करोड़पति बन जाता है, और जो वोट देते हैं वो सारे नंगे भिखारी रह जाते हैं। ये कितना अंधकार मच गया। मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया मोदी का ही शासन बढ़िया है। सारों को मारो, जूते उठा उठा के जेलों में डालो, जो सारे एक ही सत्ता को तो कम से कम रखो, 50 साल तो उनका पेट भर जाए तो कुछ देश के लिए भी करेगा। थोड़ी बहुत काम तो देश का हो ही रहा है, जैसे बड़े बड़े ये रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े, जैसे अभी कश्मीर के लिए आ रहा है बहुत बड़ा, बारामूला तक, बॉर्डर तक, मुजफ्फराबाद तक बहुत बढ़िया 6 लेन आ रही है, बहुत बढ़िया रेलवे आ रही है। किसी एक पार्टी को ही लगातार रखो, ये सारे के सारे निकम में भाग भाग करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। जिसके पास सत्ता होती है उसी के पास सब पहुंच जाते हैं। कोई ना सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून है, ना कोई व्यवस्था। कैसा कानून है भारत का, अंधा कानून, कि जो आदमी भ्रष्टाचार है वो चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है। एक फौजी ने की कोई गलती नहीं है, उसको जीवन भर प्रमोशन नहीं मिलता। पूरी ज़िंदगी हमारी 58 उम्र हो गई, आज तक प्रमोशन नहीं मिला। उसी रैंक से भर्ती, उसी रैंक पर, क्यों कि मैं सच्चाई पर लड़ता रहा, अफसरों को पेरता रहा, हाई कोर्ट में डालता रहा, आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। वो बिना प्रमोशन के जा रहा हूँ हवलदार में ही। तो मतलब मेरे जैसे कितने बुढ़े बुढ़े लोग हैं जो ईमानदारी पर रह कर पूरा जीवन निकाल दिया, जिनका पूरा जीवन ही देश की तपस्या में चला गया, लोगों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। लेकिन मिला क्या उनको? मृत्यु। या तो उनको जान से मार दिया गया, या उनको घर में जा कर के उनके बच्चों ने परेशान कर दिया, या उनको सुख नहीं मिला। तो देखो सालों के हत्यारों को, इन नीच अधर्मी पापियों को, कि साले लूट लूट करके फिर जो सत्ता में जाते हैं उसके पास में जो पहुंच जाते हैं, और सत्ता वाले उनको अपना करके उनको पाक पवित्र दूध से धुले हुए मान जाते हैं कि गंगा जी में धुल के आ गए, पाप सारे खत्म हो गए, जो भ्रष्टाचार किया था वो खत्म हो गया। और सारे अखबार टीवी भरे हैं, और सब के सब अपना टीवी चैनल चला रहे, सारे के सारे चैनल चला रहे, सारे के सारे मीडिया चला रहे।
इतने इतने बच्चे बच्चे मीडिया ले लेके घूम रहे हैं और लाइक ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंधकार कैसे हो गया। एक आदमी प्रकाश देने वाला नहीं है कि ऐसी लाइट मार दे जैसे फौजी ये बॉर्डर में मार रहा है कि कोई तारबंदी के पास तो नहीं आ गया, कहीं कोई टाइगर तो नहीं आ गया, कोई मिलिटेंस तो नहीं आ गया। ये कोई सही टार्च मारने वाला नहीं मिला, प्रकाश देने वाला नहीं मिला मनुष्य को, जो भारत देश के लोगों को ये ज्ञान दे सके कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। लोग सशंकित है कौन सी पार्टी भारत का भला करेगी, समझ में नहीं आ रहा है। अंधकार में लोग डूब करके और मरे जा रहे हैं। और जो इस टाइम पे 18 साल की उम्र जिनकी हुई है 2014 से, और अभी 2024 चल रहा है, 14 से 24 10 साल, मैक्सिमम 10 साल हो गए। 14 में सरकार आई थी और 24 तक जो भी जिनने पढ़ाई करी है 12वीं या BA या MA जो भी किया है, उनका जीवन अंधकार हो गया। उनको कोई नौकरी नहीं मिली और पढ़ पढ़ के बर्बाद हो करके कोई शैतान बन गए हैं। कोई ATM लूट रहा है, कोई चोरी डकैती कर रहा है, और कोई कोई बेचारा आत्महत्या कर लिया पढ़ करके, उसको कोई नौकरी जॉब कुछ नहीं मिला, और स्टार्टअप चला रहा है कहीं जो झूठा मूठा बोल के। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस देश का होगा क्या आने वाला टाइम। हमारे तो बच्चों का तो भाग्य ही पूरा चेंज हो गया, सब के सब बाहर भाग रहे, बोले इंडिया में रहना नहीं हमने। डॉक्टर लड़का बना वो भी इंडिया में रहना नहीं चाहता, उसको जॉब ही नहीं है। अब आप लोग बोलते हो कि कई अंधभक्त के डॉक्टर को जॉब नहीं, अरे नहीं है भाई, सरकारी जॉब है नहीं, सरकारी वाले को जॉब है नहीं, प्राइवेट का जॉब कोई करना नहीं चाहता। प्राइवेट वाले कम पैसे देते हैं और उनको ज़्यादा रगड़ते हैं, परेशान करते हैं। बहू भी डॉक्टर नहीं है, दूसरा लड़का भी एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, मैकेनिक इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, 2-2 3-3 कोर्स कर रखे, वो भी सब बाहर की कंपनी में इंग्लैंड भाग रहे। अब हम बचे रिटायरमेंट जाके मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, मर जाएंगे या शहीद हो जाएंगे, या क्या करेंगे जब कोई रहेगा ही नहीं। ऐसा अंधकार भारत में मच गया, ऐसा हमने अंधकार देखा नहीं। भारत में कम से कम लाखों की संख्या में पलायन हो रहा है, विदेशों में बच्चे पढ़ने के नाम पर वहीं जाके बस जाते हैं। शरीर में इतना दम था मेरे, अभी 18 साल से भर्ती होकर 58 तक हो गया उम्र, इतना दम था कि मैंने बर्फ़ में खड़ी पहाड़ियों में चढ़ कर के ड्यूटी करी। तीसरी बार मैं कश्मीर आया हूँ। मणिपुर जैसे हालात में रहे हैं, और अभी देखो क्या देश के हालात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंत्रियों की जो है ना इनकम टैक्स नहीं ले रहे, सांसदों को 4-4 5-5 पेंशनें हैं, MLA विधायकों को और सरपंच और इनको, और हम लोगों को जो फौजी देश की रक्षा में रात दिन अंधेरे में रहते हैं, उनको कोई पेंशन नहीं, उनको कोई बढ़ोतरी नहीं, पे की बढ़ोतरी नहीं, उनको कोई पे कमीशन ढंग का नहीं, और अरबों खरबों रुपए जो है ना बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। वो 1.5-2 लाख की चाय पी रहे हैं, 4-4 लाख का पानी की बोतलें आ रही हैं। नीता अंबानी जी को जहाज दिया जा रहा है, जनता के पैसा को लूट करके, ऋण माफ़ करके। अनिल अंबानी, नीता अंबानी, अदानी, ठीक है ना, विजय माल्या, ये सारे के सारे जितने भी भगोड़े हो गए हैं देश से, वो देश के अंदर अब कम से कम उनसे चौगुने अभी देश के अंदर ही होंगे, क्योंकि जांच तो हो ही नहीं रही, जांच होगी भी नहीं। कांग्रेस आएगी वो जांच नहीं कराएगी, BJP आएगी वो जांच नहीं कराएगी, समाजवादी आएगी वो जांच नहीं कराएगी, तृणमूल आएगी वो जिस पार्टी को सत्ता मिलती कोई जांच करवाता ही नहीं। मंत्रियों की आपस में सब मिले हुए हैं, और इनके भत्ते और इनकी पेंशनों के लिए कोई आपस में नहीं लड़ते कि भाई कांग्रेस बोल दे BJP वालों को कि भाई भत्ता बंद करो मंत्रियों का, इनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, मंत्रियों को भी हैं, मिनिस्टरों को भी देना पड़ेगा। जब फौजियों को देना पड़ता है इनकम टैक्स साल में, अब से 1 लाख रुपए मेरा कट जाता है, मिलता मेरे को वापस है ही नहीं। तो ये हालत है। सिपाहियों की तनख्वाह जो है ना उस पर इनकम टैक्स, और उनको 2% महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो 4% उनका भी है। हमारे बटालियन की 63 बटालियन BSF कश्मीर में बारामूला में है, 10 करोड़ की रिकवरी करी 2IC तिवारी ने। तिवारी अभी CO बन के चला गया, उसने PAD में DG को खूब पैसा खिलाया, और भारत देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कुछ भी नहीं, कुछ भी एक एक सिपाही से 10-10 जो है ना 1-1 लाख रुपए की रिकवरी हुई, एक एक सिपाही की 2-2 लाख की, और कभी HRA की, कभी जो है TPT की, और सब लूटपाट मचा है। ना IG अच्छा है, ना DIG, ना IPS, ना, मुझे ऐसे लग रहा है इतना अंधकार मच गया है जैसे अंधकार में मैं खड़ा हूँ, और मैं ये डालता रहता हूँ। पर लोग सोचते होंगे ये तो पागल है साला, बेवकूफ़ आदमी है, किस लिए डालता, जनता को तो पता है। अरे पता है तो यार एक बार लाइट तो जला लो ऐसी कि देख लो कि कहीं कोई टाइगर आके ना खा जाए, कहीं कोई उग्रवादी ना मार दे,
तो अपनी आत्मा को एक बार झकझोर करके लाइट तो डालो कि देश में इतना अंधकार मचा है। अपनी आत्मा को जगाओ और अच्छे लोगों को शासन दो, सत्ता में लाओ, ताकि देश की गरीबी दूर हो और देश को विकास का मॉडल हो और देश कुछ आगे बढ़े। केवल इन्हीं दुष्ट लोगों को सत्ता में रखोगे जो देश को पूरा नाश कर दिया है। किसी को एक अरबपति को और अरबपति बना रहे। गरीब जनता के पास आज आटा राशन लेने को इतनी महंगाई है आसमान में कि आटा राशन दूध घी नहीं खा सकता। 12 हो गई है तो मैं अभी पोस्ट के अंदर आ गया हूँ, बट मैं अभी बुखारी नहीं जलाऊँगा क्योंकि अफसरों ने बोल दिया तेल मत जलाओ। जवान ठंड में मरते सिकुड़ जाएगा लेकिन तेल नहीं जलाएगा। बर्फ़ पड़ेगी तभी तेल जलेगा, बुखारी जलेगी। बुखारी बंद कर रखी है। सब तेल बेच रहे हैं, डीजल बेच रहा है, कोई पेट्रोल बेच रहा है। मनमाने ढंग से आचरण है। एक एक अफसर करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो IAS IPS, आर्मी के भी, BSF सभी के। पर 100 में से एक आध आदमी ईमानदार भी, ऐसा नहीं है कि सारे बेईमान हैं। 1-2 आदमी ईमानदार भी हैं 100 में, उन्हीं से देश चल रहा है। हमारे बटालियन का जो CO है त्यागी, बहुत बढ़िया है, ईमानदार है, हॉनेस्ट है। बट जो तिवारी था 2I से चला गया पोस्टिंग CO बन के, उसको CO बना दिया DG ने। देखो तो इन DG लोगों को, डायरेक्टर जनरल पता नहीं 10 करोड़ में कितने करोड़ रुपए उस DG को दिए होंगे और जवानों का पैसा काट काट के। और जवान इतने परेशान थे। अब जिसकी तनख्वाह मान लो 50,000 है, उसका 10,000 हर महीना 20,000 कटेगा, तो उसकी जो पढ़ाई बच्चे पढ़ रहे हैं, या मान लो कोई मकान का कर्ज ले लिया, इतना परेशान। अब कर्ज ले लिया तो अब 50,000 में उसने सोचा कि 10,000 चलो कर्ज ले लेते हैं, 10,000 महीना चला जाएगा। कोई कर्ज मकान के लिए, या कोई 2 कमरा का रूम ले लिया, खरीद लिया, कोई प्लाट ले लिया, कोई बच्ची को पढ़ा रहा है, कोई अच्छी जगह शादी पक्की कर ली। अब जिसका 20,000 रुपये हर महीना कटने लग जाएगा कि भाई तुम्हारी तो ज़्यादा पैसा ले लिया तुमने, तो रिकवरी होगी तो उसका क्या हालत होगी। हाई कोर्ट भी कुछ नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला। मतलब कहने का कि ये तो कंडीशन है फौजी लोगों की कि इनकम टैक्स भी दे रहा है, वो लूटपाट भी मची है, तनख्वाह से भी कटिंग हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब से ये BJP आई, तो पहले कटिंग नहीं होती थी। कांग्रेस के टाइम कभी किसी की रिकवरी नहीं हुई। ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। कांग्रेस की सत्ता में जो मर्जी बोले, पर फौजी जवानों को ना तो महंगाई भत्ता रोका गया। अभी महंगाई भत्ता जो हम लोगों का 18 महीने बंद किया, ये सिर्फ BJP सरकार ने किया। हमारा फिक्स किया जो है ना 6,000 रुपया साल का, काय का, बोनस का। बाकी रेलवे का तो 70 दिन का, 80 दिन का, 100 दिन का। तो फौजियों को जितना भी बर्बाद किया BJP सरकार ने। BJP सरकार ने पे फिक्सेशन किया 2 कुछ %, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। और यदि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस जीत गए कि देखो आगे वालों को तो पे इतना है और हमारा तो हम भी साथ के, हमारा पे तो कम है, तो एक साथ समान वेतन के लिए हाथ खड़े कर दिए मोदी और अमित शाह ने। सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमको 18 लाख रुपए मिल रहा था तो हम रिटायर चले जाते आराम से। अब 18 भी नहीं तो क्या, 2 रुपये भी नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो मिलना होगा। लेकिन जो आर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कि भाई जो कम इनकी तनख्वाह है, बाकी लोगों की ज़्यादा है और साथ के भर्ती हैं, तो 91 तक मिलना था 18 लाख, GST काट के 12 लाख मिलना था। वो आर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से आ गए थे। और दूसरे दिन अमित शाह और मोदी जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के हाथ जोड़ने के हमारे पास पैसा नहीं है फौजियों के लिए, हमारे पास पैसा है अदानी अंबानी के लिए, विजय माल्या के लिए, नीरव मोदी के लिए, ललित मोदी के लिए, और देश के जितने भी उद्योगपति हैं बड़े बड़े जो इनको चंदा देते हैं लॉकटेक बॉन्ड के माध्यम से, उनके लिए। फौजियों के लिए कोई पैसा नहीं है। फौजी लोग तो मेरे रक्षा भी करो, कोई भारत देश के प्रधानमंत्री को गोली ना मार सके उग्रवादी, या कोई विरोधी पार्टी या जनता मारपीट ना कर सके, सो मेरी रक्षा करो फौजी लोग। और मैं तुम लोगों को जान से मारूंगा, तुम्हारा बच्चों को भूखा रखूंगा, तुम्हें नंगा कर दूंगा, तुम्हें मरवा डालूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम मेरी रक्षा करो, मेरे होम मिनिस्टर की रक्षा करो, BJP जो सत्ता में है उनकी रक्षा करो, और जो कांग्रेस सत्ता में है जो जीते हैं चुनाव उनकी रक्षा करो। और हम लोग लूटेंगे तुम्हें, और तुम हमारे दास बने रहो, गुलाम बने रहो। तुम मरो, तुम इनकम टैक्स दो, तुम्हारे घर में रोटी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारी रक्षा करो। और तो संविधान सही है। और जो तुम गलत करो, लूटपाट करो, जनता का टैक्स लगा के GST, और फौजियों का जो सुप्रीम कोर्ट से जो केस जीत के आए उनको 1 रुपया मत दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो मोदी जी बोल दें, जो अमित शाह जी बोल दें, जो सत्ता में रहने वाली कांग्रेस या तृणमूल या समाजवादी पार्टी, जो भी सत्ता में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या अपोजिट के या ओजेट के,
चाहे वो सत्ता में हो या चाहे विरोधी में, जो भी जिस पार्टी की सरकार है जो वो बोले वो सही है। लेकिन जो नीचे वाले चाहे शिक्षक हों बेचारे, यदि वो पक्का होना मांग रहे या कोई दूसरी पार्टी वाले मांग रहे आपको, या आर्मी वाले भी या सब सीआरपी या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस वाले मांग रहे कि थोड़ा हमारा तनख्वाह बढ़ा दो या हमारा इनकम टैक्स माफ़ कर दो, तब उसके लिए नहीं है। बिल्कुल फ्री में नौकरी कराना चाहते हैं और ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे। क्या करोगे आप, क्या करोगे आप? इसलिए कोई भी फौजी चाहे जितना मर्जी उसको खाने में सूखी रोटी मिले, नमक में मिल जाए या जली भुनी रोटी मिले, उसको सब्जी ना मिले, सड़ा हुआ फ्रूट मिले, सड़ा हुआ सब्जी महीनों का पड़ा हुआ जो कश्मीर में सब्जी आता है सड़ जाता है, आधा सब्जी तो साला वो रास्ते में ही फेंकना पड़ता है। क्यों कि कहाँ से सब्जी चली और बढ़ते बढ़ते आई और सही और प्लाटून और बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते वो सारी सड़ जाती है। आलू बना करके भूंज के खा लो या कुछ भी। और जो आदमी धर्म पे चलता है, बिल्कुल मीट मांस कुछ नहीं खाता, उसका तो हालत ही बहुत ख़राब है। नमक में खा लो तो खा लो, नहीं तो मर जाएगा वो। तो ये हालत है और कोई बोल नहीं सकता। यदि बोल दिया सत्ता के विरुद्ध में, चाहे वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री राहुल मनमोहन, चाहे वो बीजेपी का मोदी जी हो, चाहे और भी पार्टियों के जो बने हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हर एक राज्यों में, या प्रधानमंत्री भारत देश का जो भी बना है, उसने कभी फौजियों के बारे में, जवानों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, मीडियम वर्ग के बारे में कभी ना सोचा है ना सोचेगा। और ये मत सोचो कि मोदी भर कर रहा है, ऐसा मोदी जी भर नहीं कर रहे। राहुल को आ जाना तो कुछ नहीं करेगा। उसने मध्य प्रदेश में इतना झूठ बोला था जब उसकी सरकार थी, जब ये सिंधिया जी भाग करके उसकी सरकार गिर गई थी, जो मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का कांग्रेस का, और ये सत्ता से हट गई थी कांग्रेस और बीजेपी आ गई थी, ठीक है ना। उस आदमी ने और राहुल गांधी ने बोला था कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। 1 रुपया इस आदमी ने माफ़ नहीं किया। इतना झूठा है राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में 1 रुपया माफ़ नहीं किया किसी का टैक्स। तब इसकी सरकार गिर गई जब ये मनोहर सिंधिया वगैरह 12 मंत्री लेके भाग गए सरकार करके। फिर ये चौहान जी को सत्ता मिल गई, मुख्यमंत्री जो चौहान थे ना, अभी अब तो दूसरा है, यादव है, तो चौहान जी की सत्ता आ गई थी बीजेपी की। तो ये किसी भी पार्टी की हो, भले लोग अंधे में राहुल राहुल चिल्ला रहे, राहुल भी कुछ नहीं देने वाला। इतना झूठा मक्कार आदमी है, बेईमान आदमी है राहुल। क्यों कि इसने मध्य प्रदेश में क्यों बोला, जब सरकार थी इसकी कांग्रेस की, जब मनोहर सिंधिया नहीं छोड़े थे पार्टी, कि किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, आज तक माफ़ नहीं किया। लोगों का जो 1.5 लाख ऋण लिया जिसने, कृषि लोन, ठीक है ना, किसान लोन, वो आदमी की आज 3-3, 4-4 लाख रुपए हो गए, ठीक है ना। तो सब झूठ बोलते हैं, कांग्रेस भर झूठ नहीं बोलती, बीजेपी भी बोलती, मोदी जी भी बोलते और राहुल जी भी बोलते, सब झूठ बोलते हैं। और जिन लोगों को ये सब पार्टी विरोध करती रहेगी कि दूसरे का, लेकिन जब भत्ता लगने का टाइम आएगा, जब इन लोगों की तनख्वाह बढ़ने का टाइम आएगा, मंत्रियों का पैसा बढ़ने का टाइम आएगा, तो ये सब एक हो जाएंगे। चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे वो लालू हो, चाहे वो अखिलेश हो, सब एक हो जाएंगे। और इनका जो साल का इनका भत्ता, महंगाई या पैसा बढ़ता है, जो पे बढ़ता है मंत्रियों का, मिनिस्टरों का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्रियों का, जो सुविधाएं इनको मिलती हैं कि रेसिडेंस सुविधा, ये किसका है? सब कुछ तो ये जनता का है। और जनता को ये कुछ भी माफ़ नहीं करना चाहते, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसी फौजियों की समस्या हो, चाहे वो मजदूरों की, चाहे किसान, कोई मतलब नहीं। सिर्फ पैसा उठा उठा के अपनी बोरी भर लेंगे, अपना बॉक्स भर लेंगे, अपने बैंकों में भर लेंगे, देश विदेश में जमा करेंगे और बूढ़े होकर के फिर ये सांप कुत्ता गधा बनते हैं। जय श्री कृष्ण।